इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हमने कल डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको कल क्या डिफाइन किया था? इस minus of work done by electric field. हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Change in potential energy first. Okay. इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। यही था, यही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली ये जो चेंज होता है, दिस डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है एंड फाइनल पॉइंट कहाँ है। इस दोनों चीज पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। जैसे पढ़े भी होंगे, ये वाला मान लो कि ये पोजीशन था हमारा, ये है, और यहाँ पे कोई एक एम मास का बॉडी है। इसको जो है ए से एक ऐसे ले गए, इसको हम बी तक ले गए यहाँ पे मान लिया, और बी से फिर कहाँ ले, बी से कहाँ ले गए, फिर लाइट कट गई। जस्ट होल्ड करो, फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। तो आवाज आ रही है ना, इसका मतलब। हेलो, हेलो। Yes. जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चाहे इस पाथ से जाए या इस पाथ से जाए, दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। इनिशियल पॉइंट हमारा ये है एंड फाइनल पॉइंट मेरा ये है। तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ से डिपेंड नहीं करता है, चाहे ए से बी जाए या बी से सी पे पहुंचे, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन सी है। या कोई कहे कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे घूम फिर के एक ये पाथ लेते हुए ऐसे आना है सी पे, तो इस समय भी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा दैट विल बी सेम। ये पाथ ले या इस पाथ से चले, किसी से भी जाए, लेकिन इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो उसका स्टेंट वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो कितना कहते हैं, एम जी एच हुआ, यही हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाइट एच है यहाँ से यहाँ तक, एच इज द हाइट फ्रॉम बी टू सी, अगर बी से सी तक हाइट एच है, तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा। अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके मुझे यहाँ पे इसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को निकालना है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास दो चार्ज है, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 हमारे पास दो चार्ज है। ये मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पॉइंट है, ए है, उस पे ये चार्ज रखा हुआ है, और दूसरा वाला जो चार्ज है, ये Q2 जो है, ये मान लेते हैं कि ये बी पोजीशन पे रखा हुआ है, बी पॉइंट पे रखा हुआ है। अब मुझे इस Q को यहाँ से डिस्प्लेस करके किसी जगह, मान लिया जाए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट C पे लाना है। क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारा Q1 चार्ज है और एक हमारा चार्ज क्या है, Q2 है, दो चार्ज है, और ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ये बी पॉइंट पे रखा हुआ है। ए और बी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो है कलर दूसरा लेते हैं। ये मान लो कि ए और बी के बीच अभी डिस्टेंस जो है, ये मान लो कि R1 है। R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड वी हैव टू मूव दिस चार्ज Q2 एट पॉइंट C। यहाँ पे मुझे Q2 को लाना है, विच इज एट ए डिस्टेंस, इसको विच इज एट ए डिस्टेंस R2, जो कि Q1 से R2 के डिस्टेंस पे है। मुझे यहाँ पे इस चार्ज को ले जाना है, कहाँ से कहाँ तक, Q2 से
ये बी से लेकर के सी तक ले जाना है इस चार्ज को। अब इस टोटल सिस्टम का मुझे क्या करना है कि चेंज इन एनर्जी निकालना है, चेंज इन एनर्जी निकालना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी वर्ड जब यहाँ यूज कर रहे हैं मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है। सो हमको क्या निकालना है, ये Q2 is at B and it has to move at C पे लाना है। अनदर चीज क्या दिया हुआ है हमारे पास, AB इक्वल टू, AB इज डिस्टेंस R1 एंड AC इज R2, ये R2 दिया हुआ है। ये दो चीजें मेरे पास दे रखी है और दोनों चार्ज दे रखा है। अब जब हम इसके एनर्जी की बात करेंगे, कैलकुलेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो क्या है, ये निगेटिव ऑफ वर्क डन के होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क। तो निगेटिव ऑफ वर्क डन जो है ये हम कैसे निकालेंगे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। जब हम इस पार्टिकल को कहाँ से मूव कर रहे हैं, ए से जो है इसको, सॉरी बी से सी तक ले जा रहे हैं। ये बी से सी ले जाने में हमको क्या करना है कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग कि ये Q2 जो है अभी एट प्रेजेंट मान लेते हैं कि ये किसी पॉइंट, सपोज करते हैं किसी पॉइंट पर हमारे पास इस समय जो है ये D कोई पॉइंट है और इस D का जो डिस्टेंस है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है खींचने में, ये D जो डिस्टेंस है अभी यहाँ से यहाँ तक, अभी मान लेते हैं कि ये पार्टिकल R डिस्टेंस पे है Q2, और इसको मैंने थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, यानी कि DR जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। इसमें यह है कि ये चार्ज को जो B से C तक ले जाना है बिल्कुल स्लोली ले जाना है, धीरे धीरे, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ना आए, यानी बहुत धीरे धीरे यहाँ से ले जा करके यहाँ C तक पहुंचाना है। तो मैंने मान लिया अभी प्रेजेंट में R डिस्टेंस था और इसको मैंने छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो है कि DR एक डिस्प्लेसमेंट दिया। तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो हमारा वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल सा वर्क डन विल बी रिटन बाय DW, एंड DW इज नथिंग बट इट इज फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, वर्क इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। अब इस दोनों चार्ज के बीच में जब ये यहाँ पे है तो फोर्स कितना लगेगा कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², और ये हो गया DR, ये फोर्स हो गया हमारा। जब ये R डिस्टेंस पे है Q2 तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो तो यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। R डिस्टेंस पे फोर्स निकल गया, अब फोर्स का जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इसमें फोर्स इज किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, along द डायरेक्शन ऑफ, इसी के डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, सी इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो है आपका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल गया। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल वर्क निकलेगा। और ये पार्टिकल हमारा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, R1 से लेके कहाँ तक ले जाना है, R2 तक। आर इसका टू डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, R1 टू R2 ले आर जाना टू है इसे। ओके, तो अब इसको सर, तो R1, इसका डिस्प्लेसमेंट R2 - R1 होता ना? हाँ वो हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा है कि ये धीरे धीरे ले जा रहे हैं इसको, तो डायरेक्ट जी उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट होता तो वही होता, लेकिन ये स्लोली मूव कर रहा है ना, तो इसीलिए वर्क का जी। ये वाला लगाया जाता है। अब इसमें जो है जब टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, R1 से R2 तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, Q2 R1 से R2 तक जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये हम लोग जो स्लोली मोशन देते हैं इसमें वेरी स्लोली, तो इसमें हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हैं और फिर उस वर्क को ऐड कर देते हैं, वही चीज इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही होता है कि छोटे 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 पार्ट एरिया को ऐड कर दो तो पूरा निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग यही होता है। अब इसमें से देखो क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या हो जाएगा, 1/r² इंटू डी आर रहेगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन R1 से R2 हो जाएगा, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W, यानी टोटल वर्क। ओके, अब क्या करोगे, इसके इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो ये वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अगर हम इसको ऐसे अभी एक बार रहने दें, R1 R2, और इसका R का पावर -2 इंटू डी आर लिख देते हैं। यही हो गया, ये नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा तो R का पावर -2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, इंटीग्रेशन पढ़ा है अभी कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तो सर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है। तो आर मान टू लो, R2 माइनस R1 होल टू पावर ऑफ -2। नहीं, देखो हम फॉर्मूला बता देते हैं। ये इस तरह का इंटीग्रेशन अगर हो, मान लो जी। x टू दी पावर n और dx हो, और इसको इंटीग्रेट करना हो, तो ये क्या होता है, इसका पावर n इसमें प्लस वन ऐड हो बाई n जाता प्लस है, वन और उसी पावर से इसमें, हाँ, इसी को इसमें कर देते हैं। अगर लिमिट यहाँ पुट है x1 है, ये x2 है, तो ये x1 इज कॉल्ड लोअर लिमिट, x2 इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो इसको ऐसे यहाँ पे x1 और x2 डाल देंगे। अब इसको क्या करते हैं कि पहले x2 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, x2 का पावर n+1, फिर माइनस करते हैं, यहाँ पे x के जगह पर x1 कर देंगे, n+1, और नीचे में n+1 ये है, ये हो जाएगा इसका। ये रूल होता है पावर वाले इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इसको यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसको जरा इंटीग्रेट करके तुम दोनों बताओ कितना आता है। नाउ now I am going to write what is its final result. So the final result will be Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught 1 by R1 R2। minus 1 by R2, यही हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका वर्क डन। ओके, अब ये वर्क डन मुझे निकल के आ गया, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह इसको अंडरलाइन कर, सो दिस इज वर्क चार्ज R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक पहुंचा, तो उस समय जो हुआ, अब अगर देखो, अगर कहते हैं कि ये वर्क को हम लिख देते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज R2 माइनस R1, सो ये R2 माइनस R1 जो है कि ये कहते तो ये वर्क निकालने में गलत हो जाता है ना, R2 माइनस R1 यहाँ देखो अलग आ रहा है। अब देखो क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में कि ये हमारा वर्क डन निकल गया। अब जब ये चार्ज यहाँ पे है, बी पे है, जब बी पे है तो इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी को यू डी से लिखेंगे, और जब ये सी पे चला गया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी को यू किससे सी। लिखेंगे, यू सबस्क्रिप्ट सी। इसका दूसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं, यू बी का जो पोजीशन है वो क्या है, R1 है, अच्छा। और इसको कह सकते हैं यू R2 है, ये पोटेंशियल एनर्जी है R2 है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। इनिशियल, यही होता है ना, जी। फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल हमारा क्या है, यू आर यू R2। टू। अब हमारा फाइनल है, मीन्स फाइनल हो गया यू R2 माइनस माइनस यू यू R1। R1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, यही हुआ। वर्क। और वर्क डन यही निकला है, इसको इसमें पुट कर दो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब निगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/R2 माइनस R2 वन बाई आर माइनस वन हो 1 जाएगा, बाय साइन R1। चेंज हो जाएगा। ओके, जी। तो सो इट विल बी UR2 माइनस UR1, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो कि R2 जो है, ये हमारा R2 है, R2 लास्ट वाला सेकंड पोजीशन है। अगर मान लो कि R2 इनफाइनाइट हो जाता, सपोज कंडीशन अगर हम लेते कि R2 इज, लेट लेट R2 इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी R2 हम बहुत दूर ले गए चार्ज उठा के, यहाँ से बहुत दूर इन्फिनिटी पे ले गए, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। जीरो। जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे है, जीरो हो गया, माइनस यू, और इसको जो हम मान लो किसी डिस्टेंस R1 को हम R पे ले आए हैं, इसको ले, यानी R1 इज इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, और R1 को मैंने मान लिया कि ये R है,
यानी यहाँ से ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, ये देखो, ये है ना, ये R1, ये इन्फिनिटी पे जीरो हो गया, और ये R1 जो यहाँ है इसको मैंने मान लिया कि R है, ये R1 को R मान लिया। तो अब ये क्या आएगा जरा देखना, ये फाइनल इक्वेशन हमारा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/इंफिनिटी माइनस 1/R1 के जगह पे R डाल दिया मैंने। अब 1/इंफिनिटी जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। और ये माइनस कैंसर। है ना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 एट Q2 आर है। विल बी इक्वल सर टू इसको के Q1 में लिख Q2 दे। बाई 4 पाई R हो जाएगा। के पाई आर। आएगा ना इतना, जी। हो गया। तो आर पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है, देखो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। इलेक्ट्रिक फोर्स में, फोर्स जब था तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर हम याद करें पीछे वाले कंसेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आता था वो क्या होता था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q/R² होता था। फोर्स में भी क्या है, के Q1 Q2/R² है, और ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर है बट ये स्केलर है। और इस पोटेंशियल एनर्जी है ये ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी सिस्टम का हम निकाले हैं, यानी कि यहाँ सिस्टम हमारा Q1 और Q2 था, ये सिस्टम हमारा। ओके, अब थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो, फिर से हम रिकनेक्ट करते हैं। जी।